हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। तो कैसे हो आप सभी। और इस चैनल पे हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि महिलाओं की जो बच्चेदानी है उसमें दर्द क्यों होता है पीरियड के टाइम। वैसे तो पीरियड एक ऐसा टाइम होता है जहाँ महिलाओं को दर्द होता है, कुछ को ज्यादा होता है, कुछ को कम होता है। लेकिन पीरियड के दौरान पेट के निचले हिस्से में तो दर्द होता है, और साथ ही साथ अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि आपकी बच्चेदानी में भी दर्द है और वो बहुत तेज है, तो इनके होने के क्या क्या कारण होते हैं। वैसे ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि पीरियड का जो क्रैम्प है और बच्चेदानी का दर्द है, अगर आपको दोनों साथ में होता है तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिनको केवल पीरियड की वजह से दर्द होता है और उसके बाद में अगर उनको इस तरह का दर्द होने लगा है, तो ये चीज उन्हें अब बहुत आसानी से समझ में आएगी कि बच्चेदानी में संकुचन बहुत तेजी से होते हैं और इसका जो दर्द होता है बहुत तेज होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये नॉर्मल पीरियड नहीं होते हैं, और इस तरह के दर्द होने की कुछ कारण होते हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि बच्चेदानी में दर्द या गर्भाशय में दर्द क्यों होता है और किन किन कारणों से होता है, और इसके लिए आपको क्या क्या ट्रीटमेंट करवाने पड़ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गर्भाशय में दर्द क्यों होता है। यानी कि आपका पीरियड आता है तब आपका जो यूट्रस होता है या गर्भाशय होता है, उसके अंदर जो लाइनिंग होती है, एक दीवार बनी होती है मांस की, जो कि टिश्यू होते हैं। और ये टिश्यू आपको पीरियड के दौरान भी दिखाई देते हैं। कभी कभी ब्राउन कलर के, रेड कलर के, थोड़े से थिक से जेली टाइप के जो पीस निकलते हैं, वो इसी दीवार के होते हैं। और इसका काम होता है बच्चे का पोषण करना। जब आपका गर्भ ठहर जाता है तो इसी एक गद्दीदार नुमा ये परत होती है जिसमें वो पड़ता है। तो जब भी आप गर्भवती नहीं होते हैं तो ये हर महीने टूट करके निकलती है, और जब ये निकलती है तो पेट में संकुचन होते हैं, दर्द होते हैं। ये संकुचन या दर्द जो होते हैं कुछ हार्मोन रिलीज के कारण से होते हैं, ताकि आपके यूट्रस की सफाई हो जाए। और अगले मंथ जब ये दीवार दोबारा से बनेगी तो फिर से चांस होते हैं आपके गर्भ के रोकने के या उसके लिए माहौल बनाने के लिए गर्भाशय की दीवार। तो पीरियड के दौरान ये सब कुछ होता है हॉर्मोन्स के कारण से। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि गर्भाशय में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो इसका कारण कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एंड्रोमेट्रियोसिस के बारे में। तो जो हमारी गर्भाशय की अंदर की जो दीवार होती है, जो अंदर लेयर बनती है, उसे तो गर्भाशय एंड्रोमेट्रियोसिस क्या होता है, जब हमारा गर्भाशय होता है उसके अंदर जो लेयर बनती है जिसे एंड्रोमेट्रियम कहते हैं। और इस एंड्रोमेट्रियम में की जो टिश्यू होते हैं वो उस लेयर बनने के अलावा आपके गर्भाशय में भी बढ़ने लगते हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द और सूजन गर्भाशय में आ जाती है, और आपका पीरियड भी बहुत ज्यादा पेनफुल और हैवी हो सकता है। तो ये पहला कारण होता है। इसके अलावा होता है फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, हमारे गर्भाशय में कुछ ऐसे ऊतक या टिश्यू बन जाते हैं जो कि गर्भाशय के बाहर बढ़ने लगते हैं। और ये जैसे मान लीजिए आपका गर्भाशय है, तो यहाँ जो आपकी लेयर बनी है ये एक लेयर है। मान लीजिए हम कुछ भी चीज रख लेते हैं, ये हमारी एक लेयर है जो हमारे गर्भाशय के अंदर बनती है। तो ये जो लेयर है यही हर महीने बनती है और झड़ती है। और जब ये लेयर में जो है इसके जो टिश्यू है वो इन लेयर अंदर गर्भाशय के अंदर भी बढ़ने लगते हैं, तो इसे एंड्रोमेट्रियोसिस कहते हैं। लेकिन जब ये गर्भाशय के बाहर की तरफ यहाँ बढ़ने लगे तो इसे फाइब्रॉइड कहते हैं, और इनमें भी बहुत ज्यादा दर्द होता है। और ये फाइब्रॉइड जो होते हैं अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो ये भी एक कंडीशन होती है जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है। नेक्स्ट कारण होता है गर्भाशय में संकुचन होना, जो कि हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। यदि आपका हार्मोन्स जो है बहुत ज्यादा पीरियड आता है उस टाइम पे कुछ महिलाओं को बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि उनके गर्भाशय में संकुचन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मरोड़ क्रैम्प होते हैं, जिसकी वजह से उनको तेज दर्द होता है। तो ये पूरी तरीके से हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, और इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। कुछ घरेलू उपाय हैं जो आपको आराम पहुंचा सकते हैं, जैसे कि गर्म सिकाई करने से। यानी गर्म पानी को एक आप बैग में लीजिए या बोतल में लीजिए, और इससे आपका पीठ का निचला हिस्सा, यानी जहाँ दर्द होता है वहां सिकाई करनी है। और आपके पेट के निचले हिस्से में यहाँ आपको दर्द हो रहा है वहां सिकाई करने से। इस सिकाई करने से जो होता है कि आपकी मसल जो है उनकी सूजन कम होती है, दर्द कम होता है और आराम मिलता है। इसके अलावा हल्का एक्सरसाइज करना चाहिए। हल्का एक्सरसाइज करने से आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होते हैं और दर्द में आराम मिलता है।
इसके अलावा जो होता है, आपको कुछ विटामिन होते हैं जो आपके इस तरह के पेन से राहत दिला सकते हैं, और कुछ मिनरल्स होते हैं जो आपको लेने चाहिए। तो अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो आपको इन पोषण तत्वों की कमी होगी, और इस वजह से आपके जो पीरियड है या जो पीरियड टाइम पे दर्द होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा स्ट्रेस जो होता है बहुत ज्यादा आपके क्रैम्प को बढ़ा सकता है, दर्द को बढ़ा सकता है, क्योंकि स्ट्रेस से जो है कार्टिसोल हार्मोन होता है जो कि आपके शरीर में जो है दर्द को ज्यादा महसूस करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसलिए स्ट्रेस को कम करना जरूरी होता है। इसके लिए आप तो ध्यान या प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं, योगा का सहारा ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ही हैवी ब्लीडिंग के और बड़े बड़े क्लॉट्स के साथ में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जिससे आपकी रेगुलर की जो लाइफ है या आप रोज के जो काम है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। डॉक्टर के पास जाने पर आपको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? सबसे पहले आपको टेस्ट कराए जाते हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड हो सकता है, ब्लड टेस्ट होता है, या सोनोग्राफी करवाई जा सकती है। इसके अलावा वो आपको कुछ सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से आपको ये पेनफुल पीरियड्स होते हैं, उसके आधार पर आपको दवाई या हार्मोन रिप्लेस थेरेपी दी जा सकती है। कभी कभी सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये सभी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और यही वो कारण है जिनके कारण से आपको ज्यादातर दर्द बहुत ज्यादा होता है पीरियड के टाइम पर। तो ये आपका नॉर्मली तरीके से जो पीरियड होता है उसके अलावा भी ये कई गुना ज्यादा होता है, और इसी को हम गर्भाशय का दर्द कहते हैं, जो पीरियड के दौरान आपको ज्यादा महसूस होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।